हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने एथिक्स एंड वैल्यूज़ का देखा, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स, एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, मोरल वैल्यूज़, मोरालिटी, ये सब कुछ को हमने इन जनरल स्टडी किया था। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एथिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ एथिक्स या फिर स्कूल्स ऑफ एथिक्स। इसको हम लोग डिटेल्स में आज स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली योर आईईएस या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये टॉपिक आज का जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थ्रू आउट देखना आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ इथिक्स या टाइप्स ऑफ इथिक्स भी इसको कहा जाता है। सो सबसे पहला जो है हमारा, इसमें 4 तरह के ब्रांचेज ऑफ इथिक्स होते हैं, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ इथिक्स भी कहते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव इथिक्स, देन डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, मेटा इथिक्स एंड अप्लाइड इथिक्स। ठीक है, इनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक्चुअली अप्लाइड इथिक्स को पढ़ना चाहिए, फिर हमें नॉर्मेटिव एंड देन डिस्क्रिप्टिव एंड मेटा एथिक्स को पढ़ेंगे। हम लोग 2 नोट्स को कवर करेंगे यहाँ पर साथ ही साथ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना या लिखते रहो मेरे साथ। पहले देखते हैं अप्लाइड इथिक्स क्या होता है। अप्लाइड इथिक्स जो है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं फॉर जस्टिफिकेशन एट द टाइम ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। जैसे किसी 2 लोगों के बीच में मोरल कंट्रोवर्सी हो गया है, उस वक्त चूज करना कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, उसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग जैसे सोच सकते हैं वॉर या ह्यूमन क्लोनिंग, पॉजिटिव हैकिंग। यहाँ पर हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग बोलता है पॉजिटिव हैकिंग, आप लोगों ने एक सुना होगा, बहुत ही फेमस ये केस था जहाँ पर हैक करके बहुत सारे पैसे लेकर गरीबों में दान कर दिए गए थे। तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाता है कि क्या पैसा चुरा के गरीबों को दान करना सही है या गलत है ना। इस टाइप के केस में अप्लाइड एथिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं, या अप्लाई होता है जहाँ पर, उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर एक और नोट्स के थ्रू आप देख सकते हो अप्लाइड एथिक्स को, यहाँ और ज़्यादा डिटेल्स में लिखा हुआ है दैट दिस इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स विच कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज सच एज योर theasia, genetic manipulation, etc. It helps professionals to identify and resolve the issues and ask what is right or wrong in a particular situation by providing an objective answer. किसी भी सिचुएशन पे क्या सही है, क्या गलत है, ये हम लोग को समझ में आता है, और साथ ही साथ उसका एक ऑब्जेक्टिव आंसर हम लोग इसके थ्रू इस एथिक्स को अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने वो बताया यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप अप्लाइड एथिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप इसके ब्रांच में चले जाते हैं, जो है हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? देखो, नॉर्म, नॉर्म वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि इस नॉर्म पे बेस्ड, उस नॉर्म पे बेस्ड, इस वैल्यू पे बेस्ड। तो जब भी कोई डिसीजन किसी नॉर्म या वैल्यू पे बेस्ड होता है और हम लोग इस बेसिस पे बोलते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हम लोग नहीं आंसर निकाल रहे हैं, हमारा आंसर यहाँ पे हम लोग किसी नॉर्म के बेसिस पे कुछ कोई भी चीज़ सही है या गलत हम लोग बता रहे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। इट इज़ लिटमस टेस्ट, ये भी पूछा जाता है, विच एथिक्स इज कॉल्ड द लिटमस टेस्ट ऑफ रीजनेबल बिहेवियर। सो ये आंसर इज अ नॉर्मेटिव टेस्ट। लिटमस बिहेवियर, आप लिटमस टेस्ट आपने लोग साइंस में सुना होगा, एसिड बेस का लिटमस टेस्ट बोलने का मतलब सही या गलत आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट तरीका है वो होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होता है और उस रूल्स के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। ओके, एक बार अप्लाइड एथिक्स का मैं नोट्स दिखाया था, आई होप इट इज़ नॉट विजिबल, सो लेट मी अगेन कम टू दैट। ओके,
नाउ इट इज़ विजिबल, जो मैंने अप्लाइड एथिक्स बताया, that this is the branch of ethics which consists of analysis of specific controversial moral issues. ठीक है, and then we solve that with the relevant issue को solve कैसे करते हैं हम लोग, right क्या है, wrong क्या है, situation basis पे हम लोग का एक objective answer मिलता है. ये applied ethics मैंने बताया था. ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव इथिक्स. नॉर्मेटिव इथिक्स मैंने बताया. अब इसको देखो, नॉर्मेटिव इथिक्स का आंसर इस नोट्स के बेसिस पे हम लोग देखेंगे. सो नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होता है? दिस लुक्स फॉर एन आइडियल लिटमस टेस्ट ऑफ रीजनेबल बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग टू अदर्स एज वी वांट देम टू डू टू अस. दिस इज बेस्ड ऑन द norms of reciprocity and prescribes the ideal behavior expected in the society. आपको क्या मिल रहा है सोसाइटी से, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, इस नॉर्म्स के बेसिस पे बाई डायरेक्शनल सोसाइटी का बिहेवियर, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स. और इसको हम लोग लिटमस टेस्ट फॉर रीजनेबल बिहेवियर भी कहा जाता है. ओके, आई होप समझ में आया होगा. Okay, so next is our descriptive ethics. Descriptive ethics में देखो, it composes, ठीक है, it compasses the different action before deciding what is right and what is wrong. Descriptive word का मतलब, अब देखो नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि डिस्क्राइब किया हुआ है पहले से ही, ठीक है ना. कोई एक्शन लेने के पहले ही ये डिसाइड करना कि क्या सही है क्या रॉन्ग है. तो ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसके लिए हमें पास क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का एक्शन जो होता है उसको हम लोग देखते हैं. एक्शन ऑफ टू डिफरेंट सोसाइटीज बिफोर रिएक्टिंग आउट टू एनी कंक्लूजन. इट इज एम्पेरिकल investigation of one's action since it compass different actions, so it is also known as comparative ethics. So descriptive ethics में क्या होता है, थोड़ा comparative based होता है कि एक सोसाइटी का पास्ट बिहेवियर क्या है, प्रेजेंट बिहेवियर क्या है, एंड उस बेसिस पे रीजनिंग करके हम लोग यहाँ आंसर करते हैं. तो इससे डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर ऐसा कुछ होता है. ओके, सो यहाँ देखते हैं हम इस नोट्स में और थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पेरेटिव इथिक्स. मैंने ऑलरेडी बताया, बिकॉज इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग एथिकल सिस्टम ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ एन सोसाइटी विथ अनदर. तो इसमें हम लोग ना किसी सोसाइटी का पास्ट प्रेजेंट और किसी को कंपेयर करके आंसर बताते हैं उसी सोसाइटी के बारे में. सो इसीलिए इसको कॉम्पेरेटिव एथिक्स भी कहा जाता है. ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना. और फिर इसका लास्ट पार्ट बचा है हमारा मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स क्या होता है? दिस कैन बी कॉल्ड एज एनालिटिकल एथिक्स. मेटा एथिक्स का दूसरा नाम है एनालिटिकल एथिक्स, because it concerned analytical inquiry into what is goodness in morality. इसको एनालिटिकल वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल इंक्वायरी करते हैं, ठीक है. एनालिसिस आपने सुना होगा, तो एनालिटिकल इंक्वायरी करते हैं कि क्या सही है मोरालिटी के बेसिस पे या नहीं. मेटा एथिक्स आस्क द क्वेश्चन सच एज व्हाट डज इट मीन टू से दैट a decision is good, or how one could know that something is ethically good. मेटा एथिक्स में ही हम लोग आस्क करते हैं ये क्वेश्चन. हम लोग मेटा एथिक्स में बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो डिसीजन हमने लिया है वो डिसीजन सही है या फिर एथिकली सही है कि नहीं है, ये डिसीजन हम लोग मेटा एथिक्स में कहते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी हमने कहा, that metaethics it looks on reasons as considering any action right or wrong, that is why the action is right or why the action is wrong. It is also focus or looks on whether moral values have been occurring naturally or men have invented them. ठीक है ना. तो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है
कि एक चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सही है, कितने सारे, 1 2 3 ऐसे, हाउ मेनी आर करेक्ट। तो यहाँ देखो पहला दिया है, द गोल्डन रूल एज डूइंग टू अदर एज वी वांट देम टू डू टू अस इज इम्प्लाइड बाय नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स का ये पार्ट था क्या, कि जो मेरे साथ कर रहा है मैं रिटर्न में, सोसाइटी बाई डायरेक्शनल, मैंने किसके बारे में कहा था, आप आ जाओ नॉर्मेटिव इथिक्स देखो। ये लिटमस टेस्ट याद करो, मैंने कहा था सोसाइटी आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव टेस्ट। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है। सो ये फर्स्ट वाला है, ये करेक्ट है, नॉर्मेटिव इथिक्स का पार्ट है। फोर्थ नंबर देखो, नॉर्मेटिव इथिक्स इज हैंडी टूल टू डिसाइड थियोरेटिकली व्हाट इज गुड एंड बैड। यस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि हम लोग सोसाइटी मेरे साथ कैसा कर रहा है, हम उसके साथ कैसा कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी हैंडी टूल, बहुत ईजी टूल है। लेकिन 2 और 3 जो है ये थोड़ा बहुत गलत हो रहा है। एथिक्स इज द ओनली मीन्स फॉर इंजीनियर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिर्फ एथिक्स ही एक इकलौता टूल नहीं है जिससे हम लोग डिसाइड कर पाए किसी भी लाइफ में कि कोई चीज़ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। Yes, ethics is very strong tool, but it is not the only tool. Okay. Meta ethics help professionals to identify relevant issues, to ask why is right, why is wrong in a particular situation. Look, meta ethics is not used to identify relevant issues, to ask. Okay. आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता है, उसको सॉल्व करने के लिए होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर एक छोटा सा बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा टाइप्स ऑफ एथिक्स, या इसको हम लोग कहते हैं स्कूल्स ऑफ एथिक्स। ओके, इसको हम लोग स्कूल्स ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है। तो 3 तरह के स्कूल ऑफ एथिक्स होते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ एथिक्स होता है, थ्योरीज ऑफ एथिक्स या फिर स्कूल्स ऑफ एथिक्स, एक ही बात है। एक होता है वर्च्यू एथिक्स, एक होता है टेलियोलॉजी एथिक्स, और एक होता है डेंटोलॉजी एथिक्स। ओके, पहले हम लोग आते हैं वर्च्यू के ऊपर। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर हैबिट्स के बारे में, उसको फॉलो करता है नहीं। इट इज द सपोर्ट, इट इज टू सपोर्ट, वर्च्यू एथिक्स जो है इट इज टू support the good habits and paralyze the bad habit, that is action should be grounded on the morals logic। मोरालिटी ओवरऑल मैंने सुन लो, फिर इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्च्यू एथिक्स का काम क्या है, सपोर्ट करना गुड हैबिट को और बर्बाद करना बैड हैबिट को ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल वैल्यूज। डेंटोलॉजी का काम है, इट फोकस ऑन द मीन्स टू बी एडप्टेड, क्या एडप्ट किया जा रहा है सोसाइटी से, गुड 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 एंड एडप्टेड। एंड टेलोलॉजी इज फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, दैट इज रिजल्ट, आपने क्या किया, उसका क्या एक्शन हुआ, देन उससे फीडबैक लो और उससे सीखो। समझ में आया। अब इसी चीज को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो आ जाओ यहाँ पर। दैट इज स्कूल्स ऑफ एथिक्स। स्कूल्स ऑफ एथिक्स में पहला है वर्च्यू एथिक्स। दिस स्कूल इम्पायर्ड बाय, और एरिस्टोटल जो थे उनके वजह से, वर्च्यू सच एज जस्टिस, चैरिटी, generosity etc are disposed to act in a way that benefit the possessor of these virtues and the society of which it is a part। वर्च्यू का मतलब क्या हो रहा है, गुड हैबिट होना या बैड हैबिट होना, गुड हैबिट को बढ़ाना, बैड हैबिट को ख़त्म करना, जो वहाँ हमने पढ़ा, जैसे कि तुम्हारा चैरिटी करना, जस्टिस करना, जेनरसिटी लाना किसी सोसाइटी में, तो ये एक एथिक्स का पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेंटोलॉजी, और डेंटोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, ड्यूटी एथिक्स। डेंटोलॉजी का दूसरा नाम क्या होगा, ड्यूटी एथिक्स, ठीक है। सो दिस स्कूल ऑफ थॉट, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज बाय
अ जर्मन फिलोसफर इमैनुएल कैंट, उन्होंने क्या कहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी इज कंट्रोल टू मोरालिटी बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर बाउंड फ्रॉम नॉलेज ऑफ देयर ड्यूटीज एज रैशनल बींग्स टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन बींग बिगेन विथ whom दे इंटरैक्ट। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने क्या कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी इज सेंट्रल टू मोरालिटी। कोई भी ड्यूटी आप जब कर रहे हो तो उसका जो सेंटर होता है वो मोरालिटी होता है, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो अपने नॉलेज से बंधे हुए होते हैं। तो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनका मोरालिटी को आप ऐसे फिक्स्ड कर दो कि ये नहीं होना चाहिए आपका, मतलब जाति विशेष पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, रिलीजन से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जिस एक सोसाइटी में कहीं भी हो तो वो आपके ड्यूटी में वो एथिक्स को इन्वॉल्व कर देना चाहिए कि आप जहाँ पे हो जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हो उनसे अपने नॉलेज में उसको ऐड कर दो। तो डेंटोलॉजी बिलीव्स दैट द मोरालिटी ऑफ एन एक्ट, वो जो काम कर रहे हो आप में उसका जो मोरालिटी इन्वॉल्व है, कैन बी इवेल्युएटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। उससे क्या आउटपुट निकलने वाला है, उससे क्या रिजल्ट आने वाला है, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है डेंटोलॉजी में। डेंटोलॉजी बोलता है जो मोरालिटी आपकी ड्यूटी में है उसको आप अप्लाई करो और सबके साथ इक्वली बिहेव करो। उसका जो आउटकम आया, अच्छा आया या बैड आया, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, रिजल्ट इंडिपेंडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था दैट इज योर टेलेरोलॉजी। टेलेरोलॉजी का दूसरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो है यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, और ये ऐसा नाम यूटिलिटी बेस्ड क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एथिक्स को अप्लाई किया और उसका क्या रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो एथिक्स है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये एथिक्स जो है इसका जजमेंट डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि आपने जो एथिक्स अप्लाई किया मोरालिटी बेसिस पे, उसका रिजल्ट क्या है, उसको फीडबैक लेके फिर उसके ऊपर उसको हम लोग उसका यूटिलिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। और ये इसलिए भी यूज़ होता है जहाँ हमें डैमेज कंट्रोल करना हो वहाँ पे। मान लो कोई एक सोसाइटी है जो कोई भी डिसीजन ले रहा है अपने मोरालिटी के बेसिस पे, लेकिन उससे कुछ डैमेज हो रहा है फर्दर सोसाइटी को। जैसे मोरालिटी में एक सीधा सा एग्जांपल सोचो, मोरालिटी में बोला जाएगा कि विधवा विवाह जो है गलत है, विधवा विवाह नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन इसका जो बैड इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है उसको हम अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो फिर ये किस तरह का एथिक्स हुआ, ठीक है। आपके लिए उस सोसाइटी के लिए मोरली करेक्ट हुआ, लेकिन एथिकली ये इसका जो एक्शन है उसको डैमेज कर रहा है। तो इस डैमेज को रोकने के लिए इसका व्यू पॉइंट एक ऐसा एथिक्स बनाया गया, इसका प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट ये है कि ग्रेटेस्ट जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जजमेंट ले रहे हो, वो रिजल्ट बेसिस होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जो था ये था टाइप्स एंड स्कूल्स ऑफ एथिक्स। मैंने वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कस किया था, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यूज़ क्या है, एक बार देख लेना। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको ट्रूथ क्या होता है, एंड देन हर एक एक्शन, लव, ट्रूथ, उसको मैंने बुक से पढ़ाया था। पीस, एक बहुत अच्छा नागार्जुना का एक बुक है जहाँ से फर्स्ट लेक्चर है मेरा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर उसको पढ़ना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जज, ये सब कुछ वहाँ पे बुक से पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे नोट्स है, आप चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग कवर करेंगे इसके कुछ और फीचर्स एथिक्स के, जो कि इम्पोर्टेंट्स क्या क्या हो रहा है हमारा, जैसे कि करप्शन। अब इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे हम लोग आ जाएंगे, जैसे करप्शन में एथिक्स जो है वो कैसे चेंज कर सकता है, इंटरनेशनल करप्शन, चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने का तरीका, ठीक है। करप्शन क्यों है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू।